अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 47। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो मायशा है वो इतनी ज़्यादा घबरा रही थी कि वो पंखुरी को टाइटली हक करके एकदम उसके सीने के साथ लग गई थी। वो छोड़ ही नहीं रही थी। उधर दरवाजे पे बार बार नॉक हो रही थी। तो पंखुड़ी एक बार बोलती कि मुझे पहले देखने तो कौन है, लेकिन मायशा जो एकदम बोलती कि नहीं नहीं नहीं, आप मुझे मत छोड़ो, वो आ जाएगी, दरवाज़ा लॉक रहने दो, वो अंदर आ जाएगा। तो कौन अंदर आ जाएगा, क्या बोल रही हो मायशा? तो चलिए देखते हैं आगे। पंखुड़ी जो है बहुत अच्छे से संभालती है मायशा को, बोलती कि देखो मुझ पे तुम घबराओ मत, मैं हूँ, मुझ पे यकीन रखो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, कोई नहीं छुएगा तुमको, तुम शांत हो जाओ थोड़ी सी। मैं देखती हूँ शायद मम्मी आई है। तो जो ये बोलती है तो मायशा चुप हो जाती है। पंखुड़ी जल्दी से उठती है। वो पहले मायशा के ऊपर जो है ब्लैंकेट ओढ़ती है, फिर अपने कपड़े ठीक से पहनती है और गले में जो है दुपट्टा ठीक से ओढ़ती है क्योंकि निशान ना दिखे। तो जब डोर ओपन करते हैं तो देखती है कि जो उसकी मॉम है और पलक की मासी दोनों ही अंदर आते हैं और बोलती कि बेटा क्या हुआ, ये मायशा इतनी चिल्ला क्यों रही है, नीचे तक आवाज़ जा रही है, क्या हुआ क्या है? तो पंखुड़ी एकदम से बोलती वो कुछ नहीं हुआ, वो बुरा सपना देख लिया था, एकदम से चीख के उठी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो जाओ ना, आप परेशान मत हो, आप जाके सो जाओ, मैं देखती हूँ। तभी पलक की जो मॉम है वो एकदम से आती है मायशा की तरफ और उसके सर पे हाथ रख के और बोलती कि बेटा तुम ठीक हो ना? तो जब एकदम से हाथ पकड़ती है, जब ये एहसास होती है मायशा को, वो एकदम से डर जाती है, बोलती कि वो प्लीज़ प्लीज़ वो मुझे मत छू ना, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। तो अभी जब एकदम से ऐसे करती है तो पलक की मोम तो शॉक हो जाती है, वो एकदम से पीछे हट जाती है। पंखुड़ी भागती है, मायशा को बोलती है मायशा तू आंखें तो खोलो, मम्मी है क्या क्या? तो मायशा बोलती है कि मुझे छोड़ के मत चली जाइए आप, वो आ गया है। तो बोलती कि मायशा कोई नहीं आया है, मम्मी आई है, आंखें तो खोलो। लेकिन मायशा तो कुछ कह नहीं रही थी। और इधर पलक की मोम भी शौक होती है, वो एकदम जो है पंखुड़ी की तरफ देखती है। पंखुड़ी बोलती कि आप परेशान मत होइए, ये किसी चीज़ से डर रही है, मैं देखती हूँ, संभाल लूँगी इसको, आप जाओ, सुबह बात करते हैं। तो बोलती कि पर बेटा, बोलती मम्मी प्लीज़ आप अभी जाओ, सुबह बात करेंगे। तो जो है वो दोनों जो चले जाते हैं बिना कुछ बोले। और इधर जल्दी पंखुड़ी उठती है, दरवाज़ा पहले लॉक करती है, फिर जो है उसने वो जो अंशु ने मेडिसिन दे के गई थी वो देती है उसको, जैसे तैसे करके वो मायशा को वो मेडिसिन देती है और वो खुद के वो उसको टाइटली गले लगा के सो जाती है। मायशा जो है करीब आधे घंटे बाद जो है सो जाती है। और लेकिन जो पंखुड़ी है वो सो ही नहीं पाती, उसकी दिमाग में इतनी सारी बातें घूम रही थी कि वो कुछ सूझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या, किस चीज़ से मायशा इतना डर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है मायशा को इस हालत में। पंखुड़ी ने पहली बार देखा, वो उसकी फेस की तरफ एकटक देखने लगते, उसे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रही थी इस हालत में देख के। वो रात वैसे ही ख़त्म हो जाती है जब पंखुड़ी वो सो ही नहीं पाते। सुबह वो थोड़ा सा जल्दी उठती है कि जो पहले वो फ्रेश होती है, फिर नीचे जाती है। जब नीचे जाती है तो पालक की जो मॉम और मासी है वो एकदम से उसे देख के बोलती बेटा ठीक हो ना तुम, आयशा ठीक है? तो बोलती कि हाँ वो सो रही है। तो वो एकदम से पलक की माँ बोलती आखिर ऐसा हुआ क्या, ये क्या रिएक्शन था? तो पंखुड़ी भी बोलती कि मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन था, मैं खुद शौक हूँ। तो एकदम से पलक की माँ बोलती ये पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुकी है? तो बोलती कि नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ही हुआ है। तो बोलती बेटा देखो ज़रा ठीक तो है ना? तो बोलती कि हाँ देखूँगी, मैं कॉफ़ी बना लो? तो बोलती कि हाँ बना लो। तो जो है कॉफ़ी वो बनाती है मायशा के लिए, फिर वो कॉफ़ी लेके जाती है रूम में, उसे उठाती है।
तो जब एकदम से उसे उठाती तो मायशा एकदम से बोलती क्या हुआ? तो बोलती कि सुबह हो गई है, उठना नहीं है क्या? तो बोलती कि हाँ कितने बजे है? तो बोलती कि 8 बज चुके हैं। तो मायशा एकदम से उठ के बैठती कि 8 बज चुके हैं, मुझे कोई खबर ही नहीं हुई। तो पंखुरी उसको ऑब्जर्व करती कि वो ठीक है, उसका सर दर्द या कुछ ऐसे या फिर कोई दूसरा रिएक्शन कल रात के लिए। तो वो सिर्फ उसे एकटक देखने लगती है। तभी मायशा एकदम से बोलती क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो पंखुड़ी बोलती कुछ नहीं, कॉफ़ी पियोगी? तो बोलती कि इतनी सुबह कॉफ़ी अभी तक फ्रेश भी नहीं हुई। तो बोलती कि ठीक हो तुम? सर पे कुछ दर्द तो नहीं है? बोली नहीं, सर पे दर्द तो नहीं है, सब ठीक तो हूँ मैं, मुझे क्या हुआ? तो पंखुड़ी समझ जाती है कि इसको तो कुछ याद ही नहीं है। तो एकदम से बोलती नहीं कुछ नहीं, तुम उठे तो अगर तुम चाहो तो पी सकती हो थोड़ी सी कॉफ़ी। तो बोलती कि इतनी ज़्यादा कॉफ़ी फ्रेश मैं ठीक है 2-3 सिप लेती हूँ। तो बोलती कि हाँ ठीक है ले लो। तो वो जो है 2-3 सिप लेती है कॉफ़ी की और बोलती कि ठीक है तो आप ये ले जाइए। तो एकदम से जो पंखुड़ी वो कॉफ़ी पीने लगती। तो मायशा बोलती कि मेरी झूठी थी। तो बोलती क्या हुआ, झूठी खाने से प्यार बढ़ती है, पता है ना? तो मायशा चुप हो जाती है और जो एकदम से उठ के जो है वो वॉशरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए। इधर पंखुड़ी बस सोच रही थी कि इतना सब कुछ हुआ, इसे कुछ याद ही नहीं है। एक तरफ तो अच्छी बात है कि इसको कुछ याद नहीं है, चलो कोई ना। उधर जो है मायशा जब जाती है, वो जब शावर ऑन करती है तो जो शावर लेते वक्त एकदम से उसको कुछ याद आने लगता है, धुंधला धुंधला सा। उसे हल्का हल्का सा कुछ याद आता है कि उसे सिर्फ थोड़ी सी आती है कि वो लोग डांस कर रहे थे रूम पे। एकदम से वो खींचती है, वो क्लियरली नहीं देख पाती लेकिन वो समझ जाती है कि ये और वो पंखुड़ी है। तो वो थोड़ी सी आंखें बंद करते और फिर सोचने लगते कि हुआ क्या है रात में ऐसे। तो सब कुछ तो उसे याद नहीं आती लेकिन हल्का हल्का थोड़ी सी चीज़ें याद आती है, जैसे डांस करना, उसको कि करीब करना, खुद के किस करना। और एकदम से ये भी याद आ जाती कि उसके नेक पे वो बाइट की थी। तो जब एकदम से ये याद आती तो एकदम से आंखें खोल लेती और बोलती कि ये क्या कर दिया मैंने? तो मैंने ये गलती कैसे कर दी? तो वो जो थोड़ी सी पैनिक होने लगती है। तो तभी बहुत देर हो जाती है तो पंखुड़ी देखती कि ये तो बाहर ही नहीं निकल रही है। तो एकदम से वो डोर पे नॉक करती बोलती कि मायशा तुम ठीक हो? तो मायशा बोलती कि कक्का हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलती कि इतनी देर क्यों लग रही है, बाहर आ जाओ यार। तो बोलती कि हाँ हाँ आती हूँ। तो जो है वो जल्दी जल्दी फ्रेश होती है। जो वो जो फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद जो है वो बाहर आती है। बाहर जब आती है वो नज़रें नहीं मिलाती है पंखुड़ी से। पंखुड़ी ये तो नोट करती लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वो बोलती कि तुम ठीक हो? तो मायशा बोलती ठीक हूँ मैं। तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है तो यार सिंदूर कर दो मांग में। तो बोलती कि हाँ करती हूँ। तो जो है वो थोड़ी जाती है उस साइड पे, सिंदूरदानी लेती है, उसमें से सिंदूर लेती है और एकदम से उसके जो है मांग में भर देती है। तो जब भरती है तो पंखुड़ी बोलती कि तो हक कर सकती हो तुम? मायशा बोलती कि हाँ हाँ कर सकती है। तो पंखुड़ी बोलती कि क्या हुआ, यू हेजिटेशन फील कर रही हो? तो बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसे हक करती है और फिर तभी एकदम से नीचे से पंखुड़ी की जो मॉम है उसकी आवाज़ आती कि पंखुड़ी नीचे आ जाओ, अंशु आई है। तो पंखुड़ी बोलती कि ये लड़की भी ना। तो जो है वहाँ से वो निकल जाती। इधर मायशा सोचती रहती कि इन्होंने मुझे बताया नहीं कुछ कल रात के बारे में, मैंने इतना सब कुछ किया इनके साथ, कहीं कुछ और भी कुछ तो नहीं हुआ? तो बोलती नहीं 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 मैं ऐसी थोड़ी ना कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पता नहीं क्या किया मैंने, पर कैसे पूछूं उनसे? तो वो जो है उस चीज़ को वो अपनी दिमाग में ले लेती कि उसे लगता है कि वो बहुत कुछ हो चुका है इन दोनों के बीच। तो उस चीज़ से घबराने लगता है
और इसके अलावा जो भी हुआ रात में वो सब कुछ वो भूल चुकी थी। इधर जब पंखुरी नीचे जाती है तो अंशु को देखते, उसको थोड़ा अंशु से थोड़ी सी गुस्सा थी, तो अंशु जब देखती है तो अंशु एकदम से आकर गुस्सा हक करते और बोलती कि गुड मॉर्निंग। तो वो बोलती कि गुड मॉर्निंग। तो एकदम से बोलती यार अभी भी नाराज़ है क्या यार, आई एम सॉरी यार मुझे नहीं पता था। तो वो अपनी कान पकड़ लेती, तो भाई जो भी हो बहुत अच्छी दोस्त है। तो एकदम से बोलती सो के यार आगे से ध्यान रखना। तो बोलती कि यार मुझे नहीं पता था, आई एम रियली सॉरी, मैंने तो तेरे बारे में सोचा। तो बोलती कि यार ठीक है कोई बात नहीं। तो बोलती कि वो कहाँ है। तो बोलती कि है अपने रूम में। तो बोलती कि ठीक है। तो बोलती कि हाँ ठीक तो है। तो एकदम से बोलती कुछ याद है उनको। तो बोलती कि पता नहीं मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी सी अजीब बिहेव तो कर रही है। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलती नहीं सुबह जब वो उठी थी तब तो ठीक थी, लेकिन जब शावर लेके आई तब पता नहीं कि उसे क्या। तो बोलती कहीं कुछ याद तो नहीं आ गई। बोलते पता नहीं। तो बोलती कि तेरे नेक के निशान किसी ने देखा तो नहीं। तो बोलती कि नहीं देखा यार, दिमाग ख़राब है, ऐसे थोड़ी ना किसी को दिखाऊंगी। तो एकदम से अपनी बैग से क्रीम देती है, बोलती कि ये लगा ले बहुत जल्द काम करेगी। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो वो क्रीम लेती है और एकदम से लगा के जो दुपट्टा ठीक से पहन लेती है। उधर जो है जब वो एकदम से जो है अपनी नेक पे लगा रही थी, अंशु तो उसके पास थे। ये लोग हॉल में थे, हॉल में और कोई नहीं थे क्योंकि सब लोग किचन में काम कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से जो मायशा जो है उतर रही थी और वो देख ली थी कि वो अपनी नेक पे जो है कुछ लगा रही है। वो क्लियरली देख तो नहीं पाती, लेकिन वो हल्का हल्का समझ जाती कि शायद निशान है। तो एकदम से अंशु जब देखती है कि वो उतार रही, तो एकदम से वो क्रीम जो है वो पंखुरी के हाथ से लेके छुपा देती है सोफे के साइड पे। बोलती कि जी आ गई है। तो पंखुरी भी अपनी दुपट्टा ठीक से पहन लेती है। ये चीज़ जो है मायशा देख लेती है। वो आती है नीचे, गुड मॉर्निंग विश करती है अंशु को। तो अंशु बोलती है कि गुड मॉर्निंग जी कैसे हो आप। तो बोलती कि मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो। तो बोलती कि हाँ मैं तो बिंदास हूँ। तो बोलती कि अच्छा। तो अंशु एकदम से बोलती कि सर दर्द हो रहा है क्या, सब कुछ ठीक है। तो बोलती कि नहीं सर में कोई दर्द नहीं है। क्यों ऐसा क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं ना। तो वो एकदम से बोलती कि हम लोग कल घर आए कैसे। तो जब ये बोलती तो अंशु पंखुरी की तरफ देखती है। पंखुरी अंशु की तरफ देखती है। तो अंशु बोलती कि क्या मतलब। तो मायशा बोलती कि हाँ मुझे जब जहाँ तक याद है हम तो पार्टी में थे ना। तो घर कैसा है मुझे ना ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तो बोलती कि वो क्या ना आपको सर दर्द था तो आप सो गए थे, हम तो निकल के आ गए थे, आपको कैसे ध्यान ना हो, शायद दिमाग से चला गया। कोई बात नहीं ना, हम आ गए थे, आप सो गए थे। तो बोलते अच्छा। तो बोलती हूँ तो मायशा को पता तो था कि ये झूठ बोले, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो बस एक तक पंखुरी की तरफ देखती है, उसकी नेक्स्ट साइड पे तक देखने लगती है। तो पंखुरी बोलती कि क्या हुआ। तो बोलती कि क्या। तो पंकज बोलती कि ऐसे क्यों देख रही हो तुम। तो बोलती कुछ नहीं। फिर जो है पलक की मॉम बोलती कि यार आ जाओ सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो सब लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट ख़त्म करके जो ये लोग बैठते हैं हॉल में बात करते। तो पलक की मॉम बोलती कि यार तुम लोग तो कल चले जाओगे तो कुछ शॉपिंग कर लेते तो अच्छा होता ना। तो बोलती कि हाँ तो जाएंगे ना आज। तो अंशु बोलती कि आज। तो बोलती कि हाँ क्यों। तो बोलती कि नहीं कुछ नहीं यार, मेरा एक प्रोग्राम है कुछ देर बाद। तो बोलती तो ठीक है ना, तो प्रोग्राम ख़त्म करके शॉपिंग मॉल आ जाइयो। तो बोलती कि हाँ ये ठीक रहेगा। तभी वो बातें करते करते जो पंखुड़ी के बाल जो है वो थोड़ी सी साइड पे आ जाती है। तो वो बाल जो है पीछे करते वक्त उसका दुपट्टा जो है एकदम से थोड़ी सी जो साइड हो जाती है। तो एक निशान जो है वो दिख जाती है। और वो एकदम से मायशा जब देखती है तो वो शौक होती है। तो वो एकदम से बोलती कि मतलब मैंने सच में इनकी नेक पे बाइट की थी। तो भाई वो उसका तो हालत ख़राब हो जाती है, उसके एकदम से हाथ कांपने लगते हैं। तभी अंशु एकदम से बात करते करते देखती है कि तो एकदम से पंखुड़ी को इशारा करती कि इनको देख। तो
पंखुड़ी जब एकदम से देखती है कि उसके हाथ पैर जो है शिवर करने लग रहे, काँप रहे थे, तो एकदम से वो जाती है मायशा के पास और बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसका हाथ पैर एकदम से काँपने लगता है। तो पंखुड़ी को लगता है कि ये इसका तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोलती कि तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसे बोल के उसे रूम तक ले जाती है। इधर अंशु जो है नीचे आंटियों से साथ बात करने लगते, उनको बिजी रख रही थी। और तब तक पंखुड़ी जब उसे रूम में ले जाती है तो वो पहले रूम लॉक करते बोलते कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो मायशा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो बस पंखुड़ी की तरफ देखने लगते। और अब जो है भाई उसकी आंखें लाल होने लगते हैं, उसकी आंख भर आती है आंसू से और एक आंसू की बूंद नीचे गिर भी जाती है। तो पंखुड़ी जब ये दिखती है तो एकदम से उसे हक कर लेती, बोलती कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो, क्या हुआ, क्या है? तो पंखुड़ी एकदम से बोलती, मायशा एकदम से बोलती कि मैंने क्या किया आपके साथ? तो पंखुड़ी एकदम चुप शॉक हो जाती, बोलती कि क्या मतलब? तो बोलती कि ये तो एकदम से जो है वो उसका दुपट्टा एकदम से साइड कर देती है। तो जब दुपट्टा साइड करती है तो वहाँ पे करीब 3-4 निशान देखती है वो। जब ये देखती है तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो रोने लगते हैं। तो पंखुड़ी उसे फिर से टाइट लगा कर तो बोलते कुछ नहीं हुआ, तुम कुछ नहीं किया मेरे साथ, पहले शांत हो जाओ, मुझे एक्सप्लेन करने दो पहले। लेकिन मायशा तो भाई इतनी घबरा जाती है, तो बोलती कि मैंने क्या किया आपके साथ? वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो एकदम से उसके पैर में गिर जाते, बोलते कि वो मैंने जानबूझ के नहीं किया है आपके साथ, मुझे नहीं पता था, वो माफ़ कर दो। तो बोलते कि पंखुड़ी एकदम से नीचे बैठती है और उसको फिर से जो उठाती है, बोलती कि क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कुछ नहीं किया तुमने मेरे साथ, मैंने कुछ कहा तुमसे? क्या याद आ गई तुम कि मैं शावर ले रही थी, तो तब मुझे धुंधला धुंधला सा याद है कि हम लोग डांस कर रहे थे एक साथ। मैंने आपको किस, तो वो इतना बोल के चुप रहते, फिर बोलती कि वो आपकी नेक पे बाइट कर दी मैंने, और ये कितना ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है, हाँ आई एम सॉरी। तो वो बोलती कि पहले तुम पैनिक होना बंद करो, सब कुछ ठीक है, सांस ले लो लंबी, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, पहले तुम नॉर्मल हो, थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश। वो बहुत अच्छे से उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन भाई मायशा की ये हालत क्या ही बोले, उसका पूरा बॉडी जो है काँप रही थी। तो पंखुड़ी एकदम से उसको सीने से लगाती है, बोलती कि सुनो, तुमने कुछ पी लिया था, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? पहले सुनो मेरी बात, फिर तुम बोलना। तुम, मायशा बोलती कि ठीक है। तो बोलती कि देखो, हम पार्टी में थे, तुमने कुछ ड्रिंक कर लिया था जिसमें से थोड़ी सी शायद गलत ड्रिंक थी, तो उससे तुम्हें नशा हो गया था, तुम होश में नहीं थे। तो हम डांस कर रहे थे, डांस करते करते थोड़ी सी करीब आ गए थे, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट था जो हमारे बीच थोड़ी बहुत ये चीज़ हो गई, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तुम ये इंश्योर रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मुझ पर भरोसा रखो प्लीज़। तो बोलती कि पर मैंने आपके नेक पे, तो बोलती कि ठीक है, ये हो गया हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है, मैं कुछ कह तो नहीं रही हूँ तुमको। तो बोलती पर मुझे ऐसा, तो बोलती कि तुम होश में नहीं थी मायशा, शांत हो जाओ। लेकिन मायशा तो भाई कुछ, वो शांत होने का नाम ही ले रही थी, वो बस एक टक बोलने जा रही थी, बोलते जा रही थी कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझसे नाराज़ मत हो। वो अपना ही धुन में थी, उसे लगता है कि उसने गलत कर दिया है उसके साथ। तो जब एकदम से वो कुछ नहीं सुनती तो मायशा, पंखुड़ी जो है एकदम से उसका फेस पकड़ती और उसकी होठ में अपनी होठ रख देती है। वो कुछ करती नहीं है, बस रख देती है होठ, वो हलचल नहीं करती कोई भी। जब एकदम से ये होती है तो मायशा एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जो है
पंखुरी एकदम पीछे हटती है और बोलती कि आई एम सॉरी, लेकिन तुम चुप होने की नाम ही नहीं ले रही हो। मायशा तो शौक में थी, वो क्या ही बोले। तो पंखुरी बोलती है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हीट ऑफ द मोमेंट थी, हो गए यार, फीलिंग्स जग जाती है कभी कभार, लेकिन हाँ ये मैंने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया, ये तुम विश्वास कर सकती हो। मैंने तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, बस ये चीज़ हो गई और मुझे दर्द नहीं हुआ, सच कहूँ तो। ठीक है, ये ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में, तुम इतनी परेशान मत हो। तो मायशा बोलती कि पर, तो बोलती कि प्लीज़ ये चीज़ को भूल जाते हैं ना, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ तुम। तो मायशा चुप हो जाती है। तो तो बोलती कि पक्का आपको दर्द, तो बोलती कि नहीं हुआ, बस कर जाओ आप। इतनी रिएक्ट, यार रिएक्ट तो मुझे करना चाहिए था, रिएक्ट तुम कर रही हो, काटा तुमने मुझे है और तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो। तो मायशा चुप हो जाती है। तो पंखुड़ी बोलते तुम भी ना, चलो अब नीचे चलो। तो बोलती कि पापा घर किसी ने देखा? तो बोलती किसी ने नहीं देखा, शांत रहो तुम, ज़्यादा मत सोचो। तो जो है फिर मायशा थोड़ी बहुत वो रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि पंखुड़ी ने उसे बहुत अच्छे से समझाया। तो फिर जो है वो डोर पे नॉक होती है, तो पंखुड़ी थोड़ी सी दूर होती है और एकदम से डोर ओपन करने जा ही रही थी, तभी एकदम से मायशा पकड़ती है, बोलती कि पर आप ऐसे, तो बोलती कि क्या, कोई आया है, डोर ओपन तो करने। तो वो बोलती कि ठीक है पर, तो पंखुड़ी बोलती पर क्या। तो मायशा एकदम से जाती है, उसकी अपनी थंब से उंगली से उसकी लिप की जो लिपस्टिक की शेप है वो थोड़ी सी ठीक कर देती है। बोलती कि वो ये थोड़ा सा फैल गया था। तो बोलती कि, तो पंखुड़ी को थोड़ी सी भाई शर्म तो आना ही था, वो कुछ नहीं बोलती, बोलती कि तो जो है वो जाती है, वो जाके फिर जो है डोर ओपन करती है, तो देखती है अंशु है। तो अंशु एकदम से आती है, बोलती कि सब ठीक है? तो बोलती कि हाँ सब तो ठीक है। तो बोलती कि यार मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि कुछ देर बाद मेरा एक प्रोग्राम है, मुझे वहाँ जाना है, और तुम लोग तो जाओगी ना शॉपिंग मॉल, तो तुम लोग जो है शॉपिंग मॉल के वहाँ पे जाओ, मैं अपना प्रोग्राम शायद 1 घंटे की है, वो ख़त्म करके फिर आती हूँ, ज्वाइन करूँगी तुम लोग को। तो बोलती कि ठीक है। तो अंशु एकदम से देखती है मायशा की तरफ, बोलती कि जी ठीक हो? तो मायशा बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो एकदम से बोलती कि जी आई एम सॉरी। तो बोलती कि किस बात की? तो बोलती कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो बोल लिया। तो बोलती कि तुम ठीक है। तो वहाँ से चली जाती। इधर पंखुड़ी जो फिर से मायशा की तरफ देख के बोलती कि अब नॉर्मल हो जाओ यार, इतनी शॉकिंग पे मत रहो, घर वाले क्या सोचेंगे। तो बोलती कि पर, तो बोलती कि देखो अब दिमाग सटकाओ मत मेरी, वरना ये जो हालत तुमने मेरी की ना, ये मैं वापस सूद समझ तुम्हें लौटाऊंगी। तो बोलती कि क्या मतलब? तो बोलती कि मतलब ये कि देखो तुमने मेरे नेक पे काटा, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो अब मैं अगर तुम्हारी नेक में सेम निशान दे दूँ तो अब तब जाके होगी ना बराबर। तो मायशा बोलती कि क्या बोल रही हो, दिमाग ठीक है? पंखुड़ी का जो होती है वो सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। बोलती कि हाँ चलो हिसाब बराबर करते हैं। तो करीब जाने की कोशिश करती है मायशा की। तो मायशा बोलती कि देखिए मुझे कोई भी हिसाब बराबर नहीं करना है, आप दूर रहिए। आई एम सॉरी मैंने वो किया, पर ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप भी वो करो जो मैं करूँगी। तो बोलती कि क्यों यार, देखो अब तुमने मुझे दे दिया तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तो मैं भी देती हूँ ना, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो मायशा बोलती कि ये पता नहीं आपके दिमाग में क्या चलती रहती है। वो उधर से एकदम से भाग जाती है। पंखुड़ी जो है मुस्कुराती है, लेकिन अगले पल ही जो उसकी मुस्कुराहट एकदम से ख़त्म हो जाती है। वो कुछ सोचने लगते हैं, उसकी दिमाग फट जाती है। ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ से पता नहीं कैसे हैंडल करेगी। वो मायशा के बारे में इतनी ज़्यादा सोच रही है कि
आखिर हुआ क्या था उसके साथ में, बहुत चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी उसके फ़ोन पे एकदम से फ़ोन आती है उसकी मैडम की। तो जब वो फ़ोन देखती तो एकदम टूट आती है और बोलती कि हाँ जी कैसे हो आप। तो बोलती कि भाई तुम तो इंडिया जाके हमें भूल गए। तो बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरी एग्ज़ाम थी तो पढ़ाई पे थोड़ा सा बिजी थे। तो बोलती कि हाँ हाँ पता है, वैसे तुम लोगों की फ़्लाइट कब है। तो बोलती कि कल रात को है लेट नाइट, हम परसों सुबह तक तो पहुंच जाएंगे। तो बोलती कि अच्छा चलो हम तुम्हें रिसीव करने आ जाएंगे। तो बोलती कि नहीं इसकी क्या ज़रूरत, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे। तो बोलती कि अच्छा इतनी सुबह। तो बोलती कि हाँ 12 बजे हमारा फ़्लाइट है। तो बोलते अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम से घर चले जाना, तो घर जाके मिलेंगे। तो बोलती कि हाँ ये ठीक है। तभी एकदम से बोलती क्या हुआ पंखुरी ठीक हो तुम। तो पंखुरी बोलती कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। तो बोलती लग तो नहीं रहा, तुम्हारा वॉइस अलग आ रही है, सैड हो किसी चीज़ से। तो बोलती नहीं। तो बोलती देखो मुझसे छुपाओ मत। तो एकदम से बोलती कि कुछ है पर अभी बता नहीं सकती, मैं आके आपसे बात करती हूँ। तो बोलती कि सीरियस है। तो बोलती कि हाँ कुछ ज़्यादा ही। तो बोलती ठीक है। तो वो कुछ और बातें करके जो है फ़ोन रख देती है। तभी पलक की एकदम से मॉम आती है। वो बोलती कि बेटा आप रेडी हो जाओ, हम सब जाते हैं शॉपिंग मॉल। तो बोलती कि ठीक है। तो ये सब जो है रेडी होके शॉपिंग मॉल जाती है सब लोग। पलक की मॉम, मासी, विकास, अनुप्रिया और पलक की छोटा भाई अरुण, सब लोग जाते हैं कुछ शॉपिंग करते तो है। तभी एकदम से वहाँ पे एंडी और अंशु की एंट्री होती है। तो भाई ये मायशा तो एंडी को देख के रो उसका गुस्सा जो है बढ़ने लगता है। वो उसको देख के ही उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे वो तो याद थे कि ये लोग कपल डांस किए थे, ये तो उसे याद था। तो जब वो देखती है तो अंशु एकदम से उसकी फेस एक्सप्रेशन देखती है। तो एकदम से पंखुड़ी को बोलती कि भाई ये तेरी बंदी ना देख, ऐसा लगता है आँखों से ही एंडी को खा जाएगी, तू इसको संभाल। तो पंखुड़ी बोलती यार देख कल की बात ना, मैं कोई रिस्क लेनी नहीं चाहूँगी, तू एंडी को थोड़ा सा समझा दे कि मुझसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे। तो वो एकदम से बोलती कि मैं क्यों समझाऊँ, तेरा दोस्त है तू समझा, मैं क्यों समझाऊँ यार, मुझे इस बीच में मत ले। तो एकदम से बोलती तू तो बात ही मत कर, ये जो तूने रायता फैलाया ना ये तेरी ही दिए हुए है। तो बोलती यार सॉरी ना, भूल जाना उस चीज़ को। तो बोलती कि हाँ ठीक है कब की भूल गई। तभी एंडी एकदम से आती है और पंखुड़ी को एकदम से हक करती बोलती कि गुड मॉर्निंग कैसी है तू। तो भाई ये देख के तो भाई जल जाती है मायशा, फिर से वो घूर के पंखुड़ी को देखने लगती। तो पंखुड़ी एकदम से उसको थोड़ा सा साइड करते बोलते यार क्या है, ठीक हूँ मैं, हक क्यों कर रहा है। तो बोलती क्या हुआ, मैं हक नहीं कर सकता अपनी दोस्त को। बोलती ठीक है पर इतना भी नहीं यार, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया कर। तो बोलती कि पर क्यों। तो बोलती कि बस जो बोला वो करना। तो बोलती कि ठीक है यार। तो ये लोग जो है घूम घूम के बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। तभी पलक का जो छोटा भाई वो एकदम से गेम जोन देखता है। तो वो चिल्लाने लगता है कि मुझे वहाँ जाना है वहाँ जाना है। और ये लोग शॉपिंग करते करते ऑलमोस्ट दोपहर तो हो चुके थे। तो अब पंखुड़ी एकदम से बोलता है अच्छा आप लोग जो है जाओ गेम जोन में जाओ, इसको खिला हम आते हैं। तो पलक की मॉम बोलती कि ठीक है इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जाते हैं, हम भी थोड़ी देर बैठ जाएंगे, तुम लोगों को कुछ और लेना हो तुम लेके आओ, फिर हम लोग लंच करेंगे बाहर ही। तो बोलती कि ठीक है। तो जो है अंशु, एंडी और पंखुड़ी, मायशा ये चारों जो है दूसरी तरफ जाती है। तभी जो है ये लोग चल रहे थे। जो एंडी ने एक हाथ से अंशु को पकड़ा हुआ था, तो एकदम से दूसरे हाथ से जब पंखुड़ी को पकड़ने वाला था तभी एकदम से मायशा उस साइड पे आ जाती है, उसको थोड़ी सी साइड पे करती है और साइड से हट चलने लगते। तो एंडी जब ये देखती तो एकदम से अंशु को बोलते यार इसका अलग चीज़ है। तो अंशु बोलती क्या। तो कि जब भी मैं पंखुड़ी से बात करने जाती है मायशा का पता नहीं अलग सा रिएक्शन आती है क्यों। तो अंशु तो जानती है लेकिन एंडी तो नहीं जानता ना। तो वो बोलती यार तू नहीं समझेगा, धीरे धीरे समझाएगा शायद।
पंखुड़ी तुझे समझा दे। तो बोलती कि अच्छा। तो वो ये लोग जो है 4 लोग जब जाने लगते तो ये लोग जो है एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है। जो एंडी है एक जो है उसे एक रिंग जो है ख़रीदना था, तो वो जाती है और अंशु को लेके उस साइड पे जाती है। तो एकदम से अंशु भी बोलती है पंखुड़ी को, यार तुम दोनों भी आओ इस साइड पे। तो ये लोग सब जाते हैं। इधर एंडी जो है वो एक रिंग जो है पसंद करते हुए एकदम अंशु को बोलती है कि ज़रा अपना हाथ दिखाओ। तो अंशु बोलती है कि क्यों? तो बोलती कि दिखाओ। तो जो वो देखने लगते तो पंखुड़ी ये चीज़ नोट करती है, तो वो कुछ कहती तो नहीं, तो वो रिंग जो पसंद किए तो वो ले लेता है। तभी वहाँ पे जो स्टाफ है, वहाँ पे एक लड़की स्टाफ होती है, तो जो वो है वो मायशा को बहुत गौर से देख रही थी। तो एकदम से वो जो स्टाफ है वो मायशा की तरफ जाके बोलती कि मैम आप कुछ देखना चाहोगी? तो पंखुड़ी एकदम से घूर के देखती है कि भाई इसको क्या लेना देना है कि इसको लेना है या नहीं लेना। तो मायशा एकदम से बोलती कि नहीं, हम दोस्त के साथ आए, वो ले रहे हैं, हम साथ में आए हैं। तो बोलती पर आप देखो अगर आपको कुछ पसंद आए तो भाई मायशा जो पंखुड़ी जो है घूर के देखते हो एकदम से उस लड़की को बोलती क्यों, आपको कुछ प्रॉब्लम है? ये बोल तो रहे हैं ना कि हम दोस्त के साथ आए हैं, ज़रूरी नहीं है ना हम साथ में आए तो हमें भी लेना हो। तो वो लड़की बोलती, तो अंशु एकदम से बोलते पंखुड़ी रिलैक्स, क्या हुआ? तो मायशा भी बोलती आप ऐसे रिएक्ट कर रही हो? तो बोलती कि तो क्या, और चलो यहाँ से। ये लोग जो है उस दुकान से जो है पे करके जो है चली जाती है। तभी मायशा वो पंखुड़ी को देख के बोलती कि क्या बिहेवियर है? तो बोलती क्यों ऐसे, क्यों घूर घूर के देख रही थी तुम्हें? तो मायशा बोलती कि मैंने क्या कहा उसको कि मुझे देखो? तो बोलती कि लेकिन तुमने देखने के लिए मना भी तो नहीं किया। तो मायशा वो पे खड़ी हो जाती, बोलती कि क्या? तो पंकज बोलते तो क्या, ऐसे घूर घूर के देख रही थी, तुम बोल भी तो सकती हो कि ऐसे मत देखिए मुझे। तो भाई मायशा बोलते अच्छा, आपके दोस्त जब आपके हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे थे तब आप बोल नहीं सकते थे कि मेरा हाथ मत पकड़ तू? तो पंखुड़ी चुप हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। इधर एंडी देखती कि ये दोनों किस बात पे झगड़ रहे, तो एकदम से अंशु को बोलती कि ये दोनों ही ऐसे झगड़ रहे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे झगड़ते हैं। तो अंशु हंसती है और अंशु एकदम से बोलता पता है मुझे लगा था तुम बहुत समझदार हो, पर अब लगता है कि तुम समझदार नहीं हो, गधे हो। तो बोलती क्या मतलब? तो बोलते कुछ नहीं, चलो आगे। तो ये लोग चलने लगते हैं। चलते चलते जो है एक आइसक्रीम जो है आइसक्रीम पार्लर आती है। तो पंखुड़ी एकदम से जाती है, बोलती कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो मायशा बोलती ठीक है चलो। तो ये लोग चारों जो है जाते हैं, आइसक्रीम जो है खाने लगती है। तो पंखुड़ी को आइसक्रीम इतनी पसंद होती कि वो बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी। तो उसके जो है लिप्स के साइड पे जो है थोड़ा सा लग जाती है। तो अंशु भी देखती है, एंडी भी देखती है। तो अंशु बोलने वाले थे तभी एंडी भी बोलती कि ये तेरी इधर पे आइसक्रीम लगा है, रुक मैं पहुँच देता हूँ। तभी पंखुड़ी एकदम से बोलती कोई ज़रूरत नहीं, मैं देख रही हूँ, मैं खुद कर लूँगी, आप अपना ध्यान दो। तो एंडी को फिर से अजीब लगता है कि यार हद हो गई, ये मुझसे ऐसे क्यों बात करती है? तो वो पंखुड़ी की तरफ देखती है, पंखुड़ी उस आँखों से इशारा करती है कि रहने दे तू। तो मायशा जो बहुत प्यार से वो टिश्यू से उसका जो साइड पे लगा हो तो क्लीन करती है। और जो वो उसको बोलती है आप थोड़ा इधर आइए। तो बोलती क्यों? तो बोलती आइए ना। तो जो है वो पंखुड़ी मायशा सीट पे जाके बैठती है पंखुड़ी, और मायशा पंखुड़ी की सीट पे आके बैठती है। एंडी फिर से अंशु की तरफ देखती है। तो अंशु बोलती है कि मेरे तरफ मत देख, तू अपना खाना खा यार। तभी जो है मायशा की फ़ोन पे एकदम कॉल आती है अबीर का। तो वो थोड़ा सा बाहर होती है उस शॉप से, क्योंकि सॉन्ग बज रहा था उस शॉप पे, तो ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। तो वो थोड़ी सी फ़ोन को लेकर बाहर हो जाती है। तभी एकदम से जो है एंडी बोलती कि पंखुड़ी। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि अब तू मुझे एक बात सच सच बताई। तो बोलती क्या? यार जब भी मैं तेरे से बात करने आती हूँ ये पता नहीं इसका अलग रिएक्शन होती है, ऐसा क्यों? तो पंखुड़ी थोड़ी सी हंसती है। तो एंडी बोलती कि भाई तू हंस रही है, चक्कर क्या है यार, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बोलती कि
देख मुझे पता नहीं है कि तू क्या सोचेगी मेरे बारे में, बाद में बात करेंगे ना इस बारे में। तो बोलती नहीं मुझे अभी जानना है। देख हम दोस्त हैं, भले ही हम बचपन से नहीं हैं, पर हाँ स्कूल लाइफ से तो है ना। मैं तुझे कभी जज नहीं करूँगी, एक बात तो तू समझ ले यार। तभी एकदम से वो बोलती कि पक्का? तो बोलती कि हाँ यार बोल तो सही। तो बोलती कि यार वो वो आई एम मैरिड। तो बोलती कि व्हाट? तो बोलती कि हाँ मैं मेरी शादी हो चुकी है। तो एकदम से एंडी खड़ा हो जाते, बोलती क्या बोल रही है, किससे, कौन है वो लड़का, यार तूने मुझे बताया भी नहीं। तो बोलती कि यार ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो लड़का है। तो बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाई लड़का, क्या अंकल है? तभी अंशु जो है उसके सर पे मारते, तो बोलते गधे, लड़का नहीं तो मतलब अंकल बोल देगा। तो बोलती कि यार तो क्या, अगर लड़का नहीं है तो कौन है? तो बोलती कि यार क्या बोले? तो बोलती पंखुड़ी बोल। तो बोलती कि यार वो एकदम से बोल देती कि वो लड़का नहीं है, मैं मायशा से शादी कर ली, एकदम से बोल देती। तो भाई एंडी सुन के एकदम शॉक हो जाती है। वो जो साइड पे बोतल था पानी का, वो उसमें से थोड़ा सा पानी अपने फेस पे थ्रो करती है और बोलती कि ओ माय गॉड यार, क्या बोल रही है तू, तूने एक लड़की से शादी की? थोड़ा लो वॉइस में बोलती है। पर तभी एकदम से अंशु बोलते पर क्या, अब तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि वो इस लड़की से शादी करी है तुम्हें बिना बताए? तो बोलती यार चुप रहो तुम, पहले मुझे ये एडजस्ट तो करने दो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने एक लड़की से शादी की। तभी मैं सोचूं, जब भी मैं पंखुड़ी के साथ बात करती हूँ इसको क्यों इतनी आग लगती है, पहले बता नहीं सकती थी? तो एकदम से पंखुड़ी बोलती यार मुझे तेरे सोच के बारे में कुछ नहीं पता ना। तभी एंडी एकदम से अंशु की तरफ देखते बोलते अच्छा, तभी तुम पिछले 3-4 दिन से मुझे इस बारे में जो है पिंच पिंच करके बोलते थे ना कि प्यार प्यार होता है, इसमें थोड़ी ना कुछ, तो तुम सीधे बात नहीं बोल सकती? तभी पंखुड़ी भी घूर के देखती है। तो अंशु बोलते यार मैं हिंट दे रहा था तुझको, अगर तू ना समझ पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? तेरे अंदर दिमाग कम है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई एंडी बोलती कि हाँ ठीक है कर ले बेइज्जती, और क्या है। तभी एंडी जो है एकदम से जाती है पंखुड़ी के पास, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती कि यार देख मैं इतनी भी आउट ऑफ माइंड का नहीं हूँ यार, तुम तेरा दोस्त हूँ, हमेशा तेरा साथ, तू मेरा साथ रहेगा यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू खुश है बस यही है। पर एक बात कहती हूँ। तो बोलती क्या? तो बोलती यार बंदी बहुत अच्छी चुनी है, हॉट है। तो एकदम से उसके शोल्डर में तो मारती, बोलती कि चल जाए यार, ऐसे मत बोलना यार। तो बोलती यार मजाक कर रहे हो। तो जब वो हाथ पकड़ के ऐसे बात कर रही थी, मायशा भी अंदर आती है, वो देखती है कि ऐसे हाथ पकड़ के बात करे, तो भाई जलना तो लाजमी था। तो एकदम से आती है और उसका हाथ एकदम से झटकते हुए बोलती कि स्टे अवे फ्रॉम हर। तो एंडी एकदम शॉक हो जाती, बोलती वो एकदम से बोलती कि एक मिनट सुनो सुनो मेरी बात सुनो यार, तुम्हारी बंदी पे मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मायशा शॉक हो जाती कि मेरी बंदी? तो एंडी एकदम से बोलती कि भाई तुम्हारी बीवी तुम्हें मुबारक हो, मैं इसको देखो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है ना सब गलत है, देखो मैं इसको पसंद करता हूँ। एकदम से अंशु की तरफ देख के बोलते पंखुड़ी तो पहले से ही शक था। मायशा शौक हो जाती कि इसको पसंद करते हो, लेकिन अंशु ने तो मुझे कहा कि तुम पंखुड़ी जी को पसंद करते हो। तो एंडी अंशु की तरफ देखती है, तो अंशु क्या बोलो चुपचाप जो है अपने आइसक्रीम, बचा हुआ आइसक्रीम खाने लगती है। तो पंखुड़ी एकदम से हंसती है और मायशा की तरफ देख के बोलती है ये मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ और कुछ नहीं। तो तभी मायशा एकदम से अंशु की तरफ देख के बोलती कि वो थोड़ी सी उसको बोलती है कि तुम ज़रा साइड आओ। तो बोलती कि क्यों जी? तो बोलते आओ। तो जो थोड़ी सी साइड में लेके जाते बोलती कि अब बताओ ये क्रश वाला भी झूठ थी? तो वो जो है वो एकदम से हंसती है, वो बोलती कि वो जी क्या है ना, मेरी वो बात तो सुनो। तो बोलती कि डोंट टेल मी कि ये भी झूठ थी। तो बोलती कि
क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है जी, बीवी तो आपकी है ना। मैंने तो बस थोड़ी सी मजाक की थी, पर देखो आपकी जेलसी भी देखने को मिल गई हमको। तो मायशा जो उसे घूर के देखती तो अंजू एकदम से भागती है, पंखुड़ी के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। तो मायशा ऊपर जाती है, बोलती कि आपको पता है इसने क्या बोला आपके बारे में। तो पंखुड़ी बोलती कि पता है, इतना ज़्यादा रिएक्ट मत करो, बाद में इस बारे में बात करेंगे, पहले चलो, हम वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये लोग जाने लगते हैं। तो पीछे पीछे पंखुड़ी जो एकदम से अंशु को पकड़ते और अपनी तरफ बोलती कि सुन इधर आ। तो बोलती क्या, तो तूने पीठ पीछे ये सब भी कर लिया। तो बोलती कि क्या। तो बोलती ये सब कब हुआ। तो बोलती क्या मतलब। तो बोलते वो इसने जो तेरे लिए रिंग पसंद की है, ये सब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। तो बोलते अरे यार हाँ ठीक है ना। तो पंखुड़ी बोलती तो तू हाँ कर देना। तो बोलती कि यार कर तो दूँ, पर घुमाते हैं इसको, क्या है, घूमने दे इसको, मैं भी तो देखूँ। तो पंखुड़ी बोलती तू ना। तो ये लोग जो है जाते हैं, उसके जो मासी मोम है उन सब के पास जाते। तो वो लोग बोलते यार तुम लोग कहाँ रह गए थे। तो बोलते कहीं पे नहीं, हम यहीं पे ही थे। तो बोलते अच्छा तो और कुछ लेना है। तो बोलते कि नहीं और कुछ तो लेना नहीं है, आप घर चलते हैं। तो ये लोग जो है सब लोग वैसे ही शॉपिंग करके जो है घर वापस जाते हैं। तो चलिए जानेंगे अगले एपिसोड में और क्या होता है। इस तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो और हमें दुआओं में याद रखो। और क्या, खुदा हाफिज़, बाय।